नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका समय जो है 600 से यानी 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहेगा। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो पहले हम ऋग्वेद को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है आगे की बात करते हैं। तो ऋग्वेद का 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद को जो है पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में जो है पढ़ा जाता है। ऋग्वेद की यदि बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल थे। कितने 10 मंडल थे, 1028 जो है सूक्त थे, और साथ ही ऋचा यानी मंत्र कितने थे, 10,462 या 10,532 थी। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, होत्र या होता कहा जाता था। साथ ही ऋग्वेद का आयुर्वेद क्या था, ऋग्वेद का उपवेद क्या था दोस्तों, आयुर्वेद था। क्या था, आयुर्वेद था। और इसके बाद हमने जाना था जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल था, इसमें जो है गायत्री मंत्र के बारे में बात की जाती थी जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और इसकी रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल की बात करेंगे तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमने जाना था कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। साथ ही एक व्यक्ति था पृथ्वीवेन्यू, इस व्यक्ति के बारे में ऋग्वेद के चौथे मंडल से जानकारी मिलती है, जो कि भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। तो यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही हमने जाना था ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराग्य युद्ध के बारे में बात की गई है। और ये दशराग्य युद्ध जो है दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ थे आर्यों के राजा सुदास और दूसरी तरफ से 10 भारतीय राजा। तो इस दशराग्य युद्ध में जो है जीत किसकी होती है, जीत होती है राजा सुदास की, और हार किसकी होती है, 10 भारतीय राजाओं की हार हो जाती है। और ये युद्ध जो है कहाँ पे लड़ा गया था, रावी या परुस्नी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। तो इसका जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो अब इससे आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद का 8वां मंडल, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात करते हैं, इसमें जो है हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित रचनाएं क्या होती हैं दोस्तों, जिनको हाथ के द्वारा लिखा गया है। और इन हस्तलिखित रचनाओं को खिल भी कहा जाता है। क्या, इन हस्तलिखित रचनाओं को जो है दोस्तों क्या, खिल भी जो है कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी 9वें मंडल में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें सोम देवता के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में, सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है ये जाति व्यवस्था 4 वर्गों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके काम क्या क्या थे, यानी ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, और शूद्र हाथ के कारीगर होते थे। और जो ये इनके कर्तव्य ये कहाँ पे बताए गए थे, धर्म सूत्र में बताए गए ये कर्तव्य। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी, किस समय जाति व्यवस्था की हम बात करेंगे तो ये जाति व्यवस्था जो है ऋग्वेदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित थी। कर्म आधारित मतलब अगर कोई वैश्य भी शिक्षा देने का काम करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, चाहे वह शूद्री क्यों ना हो। इस प्रकार जो है कर्म आधारित थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जन्म आधारित हो जाएगी। मतलब अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में होगा क्षत्रिय, वैश्य के घर में वैश्य, और शूद्र के घर में होगा तो शूद्र। ये इस प्रकार जो है जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। किस काल में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर वैदिक काल में, जिसका समय रहेगा 1000 BC से 600 BC तक। साथ ही चातुर्वर्ण व्यवस्था की यदि बात की जाए तो यहाँ पे वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरुष सूक्त में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुरूरवा, जो कि एक राजा था, और उर्वशी जो है स्वर्ग की अप्सरा थी। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, यानी पुरूरवा व उर्वशी का संवाद का वर्णन जो है मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इन दोनों की प्रेम कहानी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही ऋग्वेद की जो शुरुआत है वह पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट होते होते जो है किस काल तक हुआ था, उत्तर वैदिक काल तक ये समाप्त हुआ था। इसलिए
ऋग्वेद को जो है वेद त्रय या त्रय में जो है रखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों पूर्व वैदिक काल हमारा हो चुका है समाप्त। अब कौन सा? अब होता है उत्तर वैदिक काल स्टार्ट, जिसका समय 1000 से लेकर 600 BC तक रहेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस काल में हम 3 वेद पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी हम बात करते हैं दोस्तों, इस काल में जो है 3 वेदों को पढ़ा जाता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों को जो है हम किस काल में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद को किस काल में पढ़ा गया? फिर ऋग्वेद को पढ़ा गया दोस्तों पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही इस काल में जो है वेद त्रय या त्रय की रचना हुई थी। और वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है इसकी रचना की शुरुआत हुई थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन ये कंप्लीट यानी समाप्त कब तक हुआ था? उत्तर वैदिक काल तक ये समाप्त हुआ था। तो इसलिए जो है इसको वेद त्रय में रखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में क्या विशेष है? जैसे ऋग्वेद पर आधारित वेद है, तो ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? सामवेद है। इसे संगीत का जनक कहा जाता है। जो सामवेद है इसको संगीत का जनक कहा जाता है। अब इसको संगीत का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वरों का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग यहीं पे मिला। जैसे सामवेद में वर्णन मिलता है कौन कौन से स्वर? सारे, गामा, पा, धा, नि, सा। ये जितने स्वर हैं ये सारे कहाँ से? सामवेद में सर्वप्रथम इनका उल्लेख या वर्णन जो है मिलता है। इसलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाला जो होता है उसको उद्गाता कहा गया। जिस प्रकार हमने जाना था ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? होत्र या होता। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। क्या है दोस्तों? गंधर्व वेद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद तो ये तीसरा वेद है यजुर्वेद। ये जो है कृष्ण शाखा व दो शुक्ल शाखा। जो यजुर्वेद है ये जो है 2 शाखाओं से मिलकर बना है। पहली है कृष्ण शाखा, दूसरी शुक्ल शाखा। साथ ही गद्य व पद्य दोनों में है, इसलिए ये चंपू काव्य का उदाहरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है और 2 शाखाओं से मिलकर बना है, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। साथ ही बलि देने की प्रक्रिया, यानी आपने सुना होगा पहले जो है बलि वगैरह जो दी जाती थी, बलि देने की जो क्रिया है इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। साथ ही यज्ञ व कर्मकांडों के बारे में जानकारी आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ किए जाते हैं तो हवन वगैरह किए जाते हैं, तो उनके दौरान जो कर्मकांड किए जाते हैं इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला होता था उसको अर्धव्यु कहा गया है। और इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है दोस्तों? धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा यजुर्वेद 2 शाखाओं से मिलकर बना है, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा। गद्य व पद्य दोनों में, इसलिए चंपू काव्य का उदाहरण है। बलि देने के बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी। इसको पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहा गया, उपवेद है इसका धनुर्वेद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। ये जो है सबसे नया वेद है, सबसे लोकप्रिय है और साथ ही इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अथर्ववेद है ये जो है सबसे नया वेद है, सबसे लोकप्रिय है और इसको ब्रह्मवेद भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ से जानकारी मिलती है जैसे जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि, ये औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी के बारे में जो है जैसे जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में जो है जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। साथ ही कन्या जन्म पर निंदा, यानी कन्या के जन्म पर जो है निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में। इसको पढ़ने वाला कौन होता है? ब्रह्मा। इसका उपवेद है शिल्पवेद, लेकिन सुश्रुत के अनुसार इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। तो ये आपको याद रखना है। यानी अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो ये सबसे नया वेद है, सबसे लोकप्रिय और ब्रह्मवेद। जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। कन्या जन्म पर निंदा की गई है, इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा और इसका उपवेद है शिल्पवेद। लेकिन सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो आयुर्वेद इसका उपवेद होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सवा और समैति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है।
तो प्रजापति की दो पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है? सभा और समैति को अथर्ववेद में कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यानी वेदों का सरल रूप जो है उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहा गया है। यानी वेदों का सरल रूप या सरल भाषा में रूपांतरण को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की इनको टीका भी कहा जाता है, यानी किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना, ये टीका का अर्थ जो है होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये वेदों का सरल भाषा में किया गया रूपांतरण है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं तो इनको हम देख लेते हैं। जैसा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऐत्रेय और कौशिक की। यानी ऐत्रेय भी पूछा गया और कौशिक की भी। तो जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऐत्रेय और कौशिक की। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? पंचविश, षड्विश, जैमिनी और अरसे। तो ये आपको याद रखना है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनी और अरसे। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण शाखा का है तैत्रेय, शुक्ल शाखा का है शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। तो ये आपको याद रखना है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करेंगे तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की, सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनी, अरसे। यजुर्वेद दो शाखाओं में बटा हुआ है तो इसलिए इसका कृष्ण शाखा का तैत्रेय है और शुक्ल शाखा का है शतपथ। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी, और तीनों वेद भी आपको ये कंप्लीट हो गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।